फिफ्थ चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का सेकंड एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटे छड़ चुंबक को जब 800 गाउस के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा जाता है कि इसकी अक्ष क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाए तो यह 0.016 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण अनुभव करता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले ए पार्ट में चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, हमें स्मॉल m की वैल्यू पूछी है। बी पार्ट में सर्वाधिक स्थायी स्थिति से सर्वाधिक अस्थायी स्थिति तक इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और सी पार्ट में छड़ चुंबक को एक परिनालिका से प्रतिस्थापित कर दें जिसमें 1000 फेरे हो, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो, जिसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही हो जितना छड़ चुंबक का है। तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो 800 गाउस दे रखी है। तो 800 गाउस का मतलब हो गया 800 × 10⁻⁻4 टेस्ला, जिसे हम 8 × 10⁻⁻2 टेस्ला भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी बता रखा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है और इस छड़ चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो मान है वो 0.016 न्यूटन इंटू मीटर है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले पहली स्थिति के अंदर चुंबकीय आघूर्ण पूछा है। चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m होता है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जबकि हमें टो बी और थीटा दे रखा है। तो देखिए यहां से इन्हीं वैल्यू की सहायता से हम स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टो बराबर हम जानते हैं एम बी साइन थीटा, और यहां से m बराबर आ जाएगा हमारे पास में टो बट्टे में b साइन थीटा। टो की जो वैल्यू है वो है 0.016, बी का जो मान है वो है 8 × 10⁻⁻2 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है। तो देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसे हम 16/8 × 10⁻³ बट्टे में 10⁻⁻2, और यहां से 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। m की जो वैल्यू है वो हमारे पास में देखिए 4 × 10⁻⁻1, तो 0.4 आ जाएगी हमारे पास में। इसे इसका जो मात्रक है एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमें दे रखा है m। बी पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, एक बार फिर से देखें कि सर्वाधिक स्थायी स्थिति से सर्वाधिक अस्थायी स्थिति तक इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो होता है एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये होता है। हमें यहां पर θ1 बराबर 0 डिग्री दे रखा है। यह है स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति या सर्वाधिक स्थायी स्थिति हमें यहां पर पूछी गई है। और θ2 बराबर 180 डिग्री लेकर चलेंगे, यह है अस्थायी संतुलन की स्थिति। जब आप थीटा बराबर 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। तो W बराबर m की जो वैल्यू है वो 0.4, b का मान है 8 × 10⁻⁻2 कोस θ1, तो कोस 0 माइनस कोस 180। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 3.2 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁻2 इंटू
देखिए कोस 0 का मान 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 180 का मान -1 होता है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻2 जूल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। देखिए सी पार्ट को भी एक बार फिर से देखिए क्या पूछा गया है कि छड़ चुंबक को यदि एक परिनालिका से प्रतिस्थापित कर दें जिसमें 1000 फेरे हो, जिसमें इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 2×10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो, जिसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही हो जितना छड़ चुंबक का है, तो परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार क्लियर कर लीजिए, हमें एम का मान वही लेकर चलना है जो छड़ चुंबक का है, एम की वैल्यू वही लेकर चलेंगे जो छड़ चुंबक के लिए है। तो छड़ चुंबक के लिए जो एम की वैल्यू है वो 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। इसके साथ में जो परिनालिका है उसको हमने चुंबक से प्रतिस्थापित किया है, तो परिनालिका में से बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें A बराबर 2×10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर दे रखा है और धारा की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए हम M बराबर क्या जानते हैं, NIA। तो I बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, M बट्टे में NA। M का जो मान है वो 0.4, N का जो मान है वो 1000 और A की जो वैल्यू है वो है 2×10⁻⁻4। तो यहां से आप देखें 0.2 आ जाएगा ऊपर, 0.2 बट्टे में देखिए 10⁻⁻1 रह जाएगी जो कि ऊपर जाने पर +1 हो जाएगी। तो यहां से हम इसको 2 एम्पियर पुट कर सकते हैं। तो परिनालिका से बहने वाली धारा 2 एम्पियर होगी। और ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल।